ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का ये दूसरा अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का चौथा सर्ग पे आज हम आए हैं। इससे पहले तीसरे सर्ग में आया था कि श्री राम को उपदेश दिया महाराज दशरथ ने कि आप आइए और आपको उपाधि दी जा रही है युवराज की। सुमंत्र जी के माध्यम से उन्होंने श्री राम को बुलवाया। श्री राम आए और पिता के समीप जा कर के दोनों हाथ जोड़ करके अपना नाम ले करके पिता के चरणों में प्रणाम किया और आसन पर बैठा करके महाराज दशरथ ने श्री राम को कुछ उपदेश दिए कि हे राम, तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है, इसलिए तुम कुल पुष्प निस्तस्त्र में युवराज पद को प्राप्त करो। और कुछ हिदायतें दी उनको कि जीवन के अंदर आपको क्या करना है और कैसे करना है। श्री राम को आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि अन्न के भंडार को और अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और वस्त्र शस्त्रों के संग्रह से भर के रखो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न कर रखता है उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे देवता अमृत पान करके होते हैं। इसलिए अपने आप को संयम में रख करके जैसा कहा है वैसा ही आचरण करो, ऐसा उपदेश वो देते हैं। और उसके बाद महाराज दशरथ के ये वचन सुन करके श्री राम प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ समाचार महारानी कौशल्या को सुना दिया। कौशल्या माता ने इस शुभ सूचना को सुनकर के संवाद देने वालों को सोना चांदी आदि विविध रत्न गाँव में प्रदान की। और महाराज श्री राम भी महाराज दशरथ से को प्रणाम करके और रथ पर आरूढ़ होकर के अपने भवन की तरफ चले गए। मार्ग में उनको लोगों ने बहुत ही अभिनंदन किया, बहुत ही स्वागत किया। आगे चौथे सर्ग में आता है, वो माता कौशल्या के पास जाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और माता आशीर्वाद देती है। आगे क्या होता है ये सुनिए। अथ मंत्रियों को विदा करने के पश्चात महाराज दशरथ ने अंतःपुर में प्रवेश करके सुमंत्र को आज्ञा दी कि श्री राम को पुनः यहाँ ले आओ। उनको दोबारा फिर सुमंत्र को भेज दिया कि वो दोबारा फिर लेके आओ। सुमंत्र महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री राम को पुनः बुलाने के लिए शीघ्र राम के भवन में गए। जब द्वारपालों ने सूत के पुनः आने की सूचना दी तब श्री राम सारथी के पुनरागमन की बात सुनकर शंकित हुए। उनको शंका हुई श्री राम को भी, क्या अभी तो आया था मैं और सुमंत्र जी अभी दोबारा बुलाने आ गए, क्या बात हुई है। सुमंत्र ने उस सूत को शीघ्र ही अंदर बुलाकर श्री राम ने कहा, तुम्हारे पुनः आने का जो प्रयोजन है वह कहो। सुमंत्र ने कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, आप जैसा उचित समझे करें, जाने या न जाने में आप स्वतंत्र हैं। कि मेरे को संदेश मिला था महाराज दशरथ का कि आपको बुलाने के लिए आया हूँ। अब आपके ऊपर है, जैसा आप उचित समझे, जाने या जाने में आप स्वतंत्र हैं। आप जाएं या न जाएं वो आपके ऊपर है। सारथी के वचनों को सुनकर श्री राम शीघ्रता पूर्वक महाराज से मिलने के लिए राजभवन में चले गए। श्री राम का आगमन सुन उत्तम एवं प्रिय वार्ता करने के इच्छुक महाराज दशरथ उन्हें अपने निज गृह में ले गए। जो महाराज का खुद का अपना एक घर था, कमरा जैसे बोलते, महल था, उसके अंदर वो ले गए और उनसे बातें करने लगे। क्या श्री राम को सुंदर आसन पर बैठने का संकेत कर वे बोले, हे राम,
अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बहुत दिन राज्य करके मनमाने सुख भोगे तथा आनंदपूर्वक प्रचुर दक्षिणा वाले सैकड़ों यज्ञ भी कर चुका हूँ। तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त मुझे और कोई कार्य करना शेष नहीं है। अतः अब मैं तुम्हें से जो कुछ कहूँ वो करो। मतलब उसको राम को वो बताते हैं कि मैंने तो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने बहुत ही ऐशो आराम से बहुत दिन तक राज्य किया है और मनमाने सुख भोगे हैं और अन्नदान पूर्वक बहुत प्रचुर मात्रा में दक्षिणा वाले हवन भी किए हैं, यज्ञ भी किए हैं। अब मैं तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त मुझे और कोई काम नहीं है। मेरा एक ही काम बचा है, तुम्हारा अभिषेक युवराज के रूप में कर दूं। अब मैं तुमसे जो कहता हूँ वो तुम करो। इस समय सारी प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहती है, अतः वत्स मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करता हूँ। किंतु मुझे इस कामना के पूर्ण होने में विघ्न दिखाई पड़ता है। महाराज दशरथ को पहले ही कुछ बातें ऐसे सूझ चुकी थी, क्योंकि हे राम, आजकल मुझे रात्रि में भयंकर एवं अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में मुझे आकाश से भीषण शब्द के साथ उल्कापात होते दिखाई देते हैं। महाराज के मन में शंका उत्पन्न भी होती है। इस प्रकार के निमित्तों के उपस्थित होने पर प्राय राजा की मृत्यु हो जाती है अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति आती है। अतः राघव, जब तक मेरा चित्त ठीक है, मैं होश आभास में हूँ, तभी तक अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि मनुष्य की मति का कुछ भरोसा नहीं है। देखिए राम का शक कहाँ पर जाता है महाराज दशरथ का, और क्या क्या बात वो उनको बोलते हैं। हे शत्रुनाशक, कल पुष्य नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। मेरा मन मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाएगा। कि तुम्हारा अभिषेक हो जाए तो मैं बेचिंत हो जाऊंगा और अपना, क्योंकि मुझे बहुत ही अशुभ और भयंकर सपने दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको कुछ सूझ रहा था। अतः आज से ही तुम सपत्निक नियमानुसार व्रत उपवास करके पत्थर की चौकी पर कुशा लगाकर बिछा करके शयन करना। पत्नी के साथ आज ही व्रत उपवास करके और पत्थर की शिला पर कुशा का आसन लगा करके ही आपको सोना है, बिस्तरा बिछा करके। तुम्हारे मित्र सावधान होकर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में अनेक विघ्न पैदा होती है, संभावना होती है। ऐसे जब मान लो अगर कोई राजा बनता है, पहले पता लगता तो उसके लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती, इसलिए चौकन्ना आदमी को होना चाहिए। जब तक भरत अपने मामा के घर है तभी तक तुम्हारे राज्याभिषेक का उपयुक्त समय है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर देखिए कहाँ महाराज दशरथ का शक जाता है कि उसको पता है कि उनकी जो शादी हुई थी कैकेयी के साथ, वो इस शर्त के साथ हुई थी कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। इस शर्त के साथ कैकेयी राज ने शादी दशरथ की कैकेयी के साथ की थी, और वही मन में महाराज दशरथ के आया हुआ था कि अगर भरत आ गया और ये काम हुआ तो उधर कैकेयी राज, इधर कैकेयी, उधर जनक जी, वो सब आपस में लड़ेंगे और बखेड़ा होगा। इसलिए उससे पहले ही मैं तुम्हारा अभिषेक करवा देता हूँ। यद्यपि तुम्हारे भाई सज्जन हैं, बड़े भाई के कथनानुसार चलने वाले हैं, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, परंतु मनुष्यों का मन चंचल होता है और धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन भी चलायमान हो जाता है। ये लालच राज का ऐसा है कि इस पर कोई भी लालच हो जाता है, चंचल हो जाता है, किसी का मन काबू में नहीं रहता। इसलिए महाराज दशरथ को ये सोच चुका था, वो उनके मन में आ चुका था कि भी ऐसी घटना घट सकती है, इसलिए बहुत ही जल्दी वो राम का अभिषेक करना चाहते थे। हे वत्स, कल को होने वाले अपने अभिषेक का स्मरण रखो। अब अपने घर को जाओ और पिता की आज्ञा पा पिता का अभिवादन कर राम अपने घर चले गए। उन्होंने महाराज दशरथ ने राम को कहा, अब जाओ और अपने अभिषेक की तैयारी करो, ये मेरा आपको अपना याद रखो और अपने घर जाओ अभी। और राम इस प्रकार उनको अभिवादन करके अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने
कि महाराज दशरथ के साथ कैकेयी का विवाह इस शर्त पर ही हुआ था कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। उस समय अन्य किसी रानी की कोई संतान नहीं थी, अतः दशरथ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न राम ज्येष्ठ राजकुमार हैं। कहीं कैकेयी इस बात को श्रवण कर भरत को भड़काने दें, इसी आशंका से उन्होंने कहा कि जब तक भरत अपने ननिहाल में है तभी तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, उससे पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में हो सकता है भरत का भी मन चंचल हो जाए और मन गड़बड़ा जाए और वो बखेड़ा कर दे। राजा दशरथ द्वारा अभिषेक की आज्ञा के अनंतर श्री राम अपने भवन में गए। फिर वहाँ से वे तुरंत अपनी माता के भवन में चले गए, माता कौशल्या के पास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी साड़ी पहने हुए उपासना गृह में बैठी हुई, मौन व्रत धारण किए हुए प्राणी मात्र के मंगल की कामना कर रही है। वहाँ पर गए वो माता कौशल्या बैठी हुई थी, रेशम की साड़ी में पहनी हुई और उपासना गृह में बैठी थी, वो जो उनका मंदिर होता है वहाँ पर बैठी थी, उपासना कर रही थी और मौन व्रत उन्होंने रखा हुआ था और वो प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना कर रही थी। सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। कौशल्या जी ने राज्याभिषेक के प्रिय संवाद को सुनकर सीता को भी वहीं बुला लिया। अभी जहाँ पर जो पूरी बात हो चुकी थी, कौशल्या जी को राम के मित्रों ने और मंत्रियों ने बता दिया था कि ऐसे ये कहानी हो रही है, तो उसमें उन्होंने फिर सीता जी को भी वहीं पर बुला लिया और लक्ष्मण और सुमित्रा को भी पता लग चुका था और वो भी वहीं पर पहुंच चुके थे। उसी समय श्री राम भी वहाँ पहुँचे। वे माता को प्रणाम कर और उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन की आज्ञा दी है। अगर मुझे कल ही पिताजी की आज्ञा से राज्यभार का ग्रहण करना होगा, मतलब वो प्रसन्न करते हुए माता को भी कौशल्या खुश होगी, तो वो पिता का आदेश सुनाते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन की आज्ञा दी है, अगर मुझे कल ही पिताजी की आज्ञा से राजभार ग्रहण करना होगा। यह सुनकर चिरकाल से राम राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करने वाली कौशल्या नेत्रों में आँखों में आनंद के आंसू भर श्री राम से बोली कि उनकी खुशी के आंसू आंखों में आ चुके थे कौशल्या जी के। और फिर राम से क्या कहती हैं कि हे राम, तुम चिरंजीवी हो, तेरे शत्रुओं का नाश हो, राजलक्ष्मी पाकर तुम मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कितने मतलब एक वो प्रार्थना करती है और कितना एक क्या उपदेश देती है राम को कि हे राम, तुम राजलक्ष्मी पाकर तुम मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। मतलब अब मेरे तो करो ही, लेकिन जो सुमित्रा है उसकी दुरानी है, दूसरी रानी है, लक्ष्मण की माता जी हैं, उनके भी बंधु बांधवों को आनंदित करो। माता जी की ये बातें सुन श्री राम विनीत भाव से हाथ जोड़कर बैठे हुए अपने लघु भ्राता लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं अभी वो भी वहीं बैठे हुए थे कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, तुम मेरे दूसरे आत्मा के समान हो, अतः यह लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हुई है। राम का त्याग लक्ष्मण जी को उसी वक्त बता दिया कि ये राज तुम्हारे लिए तुम्हें मिला है, मुझे नहीं मिला, ये तुम्हें मिला है। क्यों? कि तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर तुम शासन करो। हे लक्ष्मण, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य फल को भोगो, मेरा जीवन और राज्य सभी कुछ तुम्हारे लिए है। ये है राम की भ्रातृ शक्ति, भ्रातृ प्यार के क्या बोलते हैं लक्ष्मण को कि तुम राजफल भोगो, मेरा जीवन भी और राज्य भी सब कुछ तुम्हारे लिए है। लक्ष्मण, मेरा कुछ नहीं है। ये थे राम, इसलिए राम को आज भगवान मान करके पूजा जाता है। लक्ष्मण जी से ऐसा कहे और दोनों माताओं को प्रणाम कर तथा सीता जी के जाने के विषय में अनुज्ञा पाकर श्री राम अपने निवास स्थान को चले गए। वो वहाँ से अपने निवास स्थान में चले गए सारी बातें करके। ये बातें गोपनीय थी। देखिए यहाँ पर जो बात चली थी ये सारी तब तक के कैकेयी को पता ही नहीं था, भरत को पता ही था कि वो भरत थे ही नहीं, तो ये सारी बातें गोपनीय थी, अतः सबके सामने कहने योग्य नहीं थी। इसलिए दशरथ ने राम को दोबारा बुलाया था
और उन्हें अपने निजी गृह में ले जाकर ये बातें कही थी। कौन सी? कि तुम आज ही राज्याभिषेक करा लो, भरत के आने से पहले करा लो, नहीं तो मन चंचल होता है और बड़े बड़े धर्मात्माओं का मन चंचल ऐसी बातों में हो जाता है, इसलिए तुम ये बात आज ही कर लो। तो इस प्रकार राम को ये उपदेश दे देती है माता कि तुम पूरे बंधु बांधवों का कल्याण करो, सुमित्रा जी के बंधु बांधवों का भी कल्याण करो, जनता का कल्याण करो। इसलिए ये राम भी फिर लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण राज मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम राजलक्ष्मी राज फल को भोगो, मेरा जीवन और राज्य सभी तुम्हारे लिए है। और लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके दोनों माताओं को प्रणाम करके सीता जी के जाने के विषय में अनुज्ञा पाकर श्री राम अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। आगे अगले सर्ग के अंदर क्या होता है वो सुनिए कल के आप अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इति ओम शम, सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद।